नसीम बट के सिरी पाए जिसने एक बार खाए वो बार बार आए। ये है टेम्पल रोड पर सिरी पाए लगाने वाले नसीम बट की दुकान से नाश्ता करने वालों का दावा। जायका बड़ा नफीस है इनका, आप किसी और जगह से भी ट्राई करके देखें तो आपको ये जायका नहीं मिलेगा कहीं से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। आज एक बार फिर लाहौर के टेम्पल रोड पे मैं आपको ले आई हूं लाहौर का सबसे शानदार लजीज नाश्ता करवाने के लिए। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ नसीम बट सिरी पाए पे। सुनने में आया है कि जो इनका पाए का सालन बनता है वो उस जैसा सालन पूरे लाहौर में कहीं और नहीं है। जी हाँ, ये तो खाने के बाद ही वैसे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी तक जो मैंने इनकी प्रेजेंटेशन देखी है वो बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत है। सालन इनका बिल्कुल रेड कलर का है और बड़ी सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। पकाई जो ये कर रहे हैं वो भी बहुत साफ़ सुथराई से कर रहे हैं। अब जायका कैसा है और इनका दावा सही है या नहीं ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा, तो मेरे साथ रहिए। कैसे बनाते हैं आप पाए और मगज़? भाजी वो सालन जैसे बनता है वैसे ही बनता है। चीज़ सही होगी तो बनेंगे ना। हमारे यहाँ गुजरांवाले में कच्चा सौदा जो है ना गुजरांवाला से आता है। अच्छा जी, ये जो अपना सारा सामान है ये गुजरांवाला से मंगवाते हैं, यहाँ से परचेस नहीं? यहाँ पे है पाया जो है ना सही पाया नहीं मिलते, वहाँ पे पाया मिलते हैं सही। वहाँ पे मले का सौदा होता है ना, इसलिए देसी बकरों का होता है ये जो आप पकाते हैं। किस दिन मंगवाते हैं? नाश्ते की तैयारी कब शुरू करते हैं? कैसे सिलसिला चलता है? सही से मंगाते हैं ना सौदा, तो सुबह 5 बजे आ जाते हैं इधर, तो 12-1 बज जाता है। अच्छा, यानी कि डेली मंगवाते हैं आप? हाँ जी, डेली हम डेली मंगाते हैं। हमें जो ना 2-2, 3-3 दिन का नहीं रखते। कितने साल पुरानी दुकान? यहाँ पे जो 17 साल हो गया। गुजरांवाला में 1965 की दुकान है हमारी। यही नान की नसीम बट के नाम की है। आपने किससे सीखा है? जी, किससे सीखा है आप? मैंने भाई से सीखा। एक जैसा जायका वो गुजरांवाला वाला और यहाँ वाला? यहाँ पे भी एक जैसा ही जैसा का। कैसे बनाते हैं? पाए कैसे बनाते हैं और मगज़ कैसे बनाते हैं ये बताएं। मसाला भून के ना वहाँ पे जो ना पतीले में डाल देते हैं सौदा। जितना सौदा होता है ना पतीले में पाए भी डाल देते हैं, मगज भी, बोटियाँ भी, छोटे गोश्त की मछलियाँ भी डालते हैं। हम बड़ा गोश्त नहीं इसमें डालते, नो तो आम जो है ना बड़ा गोश्त आम नहीं डालते। अच्छा, ये बताइए कितनी देर लगती है इसकी पकाई? इसमें लगती है अगर 1 घंटा 2 घंटे 3 साढ़े 3 4 घंटे लगते हैं पकने में। पहले एक आग होती है बड़ी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर आस्ता जो। अच्छा, नाश्ते की आपकी दुकान है, आपने मगज़ और सिरी पाए रखे हुए हैं जी। आपके आने वाले कस्टमर्स क्या कहते हैं? उन्होंने कभी किसी और चीज़ की डिमांड की या इसी पे कहते हैं कि बट साहब क्या बात है? ये सही है। वो कहते हैं बड़ा गोश्त नहीं इसमें डालना। गाहक आता है ना पूछता है कि बड़ा गोश्त तो नहीं डाला हुआ, हमने कहते हैं हमने नहीं डालते इसमें। दुकान कब खोलते हैं और कब 5 बजे खुलती है, 1-2 बज जाते हैं शाम के सामने दुकान। खुद बनाते हैं या कारीगर को सिखाया हुआ? मैं खुद बनाता हूँ, मैं नहीं किसी से बनाता हूँ। खुद बना? क्या बनाना, कारीगर एक जैसा नहीं बना सकता। मेरा सालन जब भी खाएंगे ना एक जैसा ही होगा। मगज़ की ज़्यादा डिमांड है या पाए की? पाए की भी होती है, मगज की भी होती है, बोटी की भी होती है, मछली की भी होती है। जो गाहक मांगेगा वो हम दे देंगे। कितना बनाते हैं डेली बेसिस पे? डेली का अल्लाह का शुक्र है, कोई पावे भी होते हैं 100-150, बोटी भी होती है, मगज भी होते हैं। ये सारा चीज़ें डाल के 100-200 पीस होता है। इतना बिक जाता है डेली? और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतवार को कितना बनाते? तैयार को होता है 300-400 पीस होता है। कौन सा ऐसा खास मसाला है जो आप इसमें डालते हैं जो बाकियों को नहीं पता? नहीं, हम डालते ही नहीं, कुछ भी नहीं डालते। यही है पाया का असर निकलता है, मगज का असर निकलता है, मछली छोटे गोश्त की मछली का असर निकलता है। तो हम इसमें डालेंगे तो क्या डालेंगे? दुनिया को बीमार करना ना, बीमार हम कर नहीं सकते किसी को। आपकी ये नाश्ते की दुकान कहाँ पर है? हमारे व्यूअर्स को एड्रेस बताइए। ये मजांग थाना है ना, मजांग थाने के बिल्कुल सामने नसीम बट लिखा हुआ है, मजांग थाने के पास ही, आप मार्केट के पास। अच्छा, जो बट होते हैं ना, बट खाने पीने में बड़े आगे होते हैं कि जी ये बड़ा खाते पीते हैं, लेकिन इनके जायके का कोई नहीं रख होता कि जायका नहीं है, बस खाना पीना है। तो आपने इतना जायका का कैसे ख्याल रखा? बाजी जायका तो अल्लाह ताला ने डालना है, हम तो नहीं डाल सकते ना। डालना तो अल्लाह ने, हम तो नहीं डाल सकते ना, हम तो पकाना ही है। उसने जायका डाल दिया तो डाल दिया, ना डाले तो ना, से उसकी मर्जी है।
थैंक यू जी नाजरीन, मैंने अभी ऐसे इनका पतीला देखा है, उसमें इतना कलरफुल इनका सालन है ना, मगज़ भी बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में और पाए भी लग रहे हैं। प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत सी है, तो आइए कस्टमर्स से जानते हैं कि वो जो यहाँ पर मौजूद कस्टमर हैं उन सबसे हम बात करते हैं और जानते हैं जायका कैसा है। और मैं ख़ुद भी आपको टेस्ट करके बताऊँगी और मैं रिकमेंड भी करूँगी अगर मज़े का लगेगा तब। आइए मेरे साथ। पाए का जायका तो बड़ा बेहतरीन है। जिस तरह की इसकी शक्ल आप देख रहे हैं, ये आप टेस्ट करेंगे तो आपको भी पता लगेगा। मैं तो माशाल्लाह 3-3 4-4 खा जाता हूँ यहाँ पे आके, और इसका टेस्ट तो बहुत मेयार का है। मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं यहाँ से नाश्ता करते हुए। मगज़ ज़्यादा लेते हैं या पाए पसंद करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही, मगज़ भी और पाया भी। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि लाहौर में और भी नाश्ते के इतने पॉइंट्स हैं, आखिर यहीं पर आप नाश्ता करने क्यों आए हैं? बस ये इनका साफ़ सुथरा इनका निज़ाम है। इनका घर जैसे घर में ये खुद तैयार करते हैं बड़े सफाई से, और जायका बड़ा नफीस है इनका। आप किसी और जगह से भी ट्राई करके देखें तो आपको ये जायका नहीं मिलेगा कहीं से। आप पाए ऑर्डर करते हैं या मगज़ खाते हैं? मगज़ भी खाते हैं और पाए भी खाते हैं। लाहौर में और भी बहुत से फूड कॉर्नर्स हैं, आपको यहीं का नाश्ता क्यों पसंद है? ग्वाल मंडी में भी है, बहुत से फूड पॉइंट है। और ये इफ़ी लाइन पे इससे 2 दुकानें पहले फज्जे की भी दुकान है, लेकिन जो इनका टेस्ट है ना वो किसी का टेस्ट नहीं है। नाश्ता लेने आए हैं आप, क्या लेने आए हैं? पाए लेने आए हैं मगज़? मैं पाए और मगज़ दोनों ही। क्या ज़्यादा मज़ेदार है इनका? दोनों टेस्ट सेम है वैसे, माशाल्लाह मज़े का इनका। हर जगह टेस्ट वगैरह की है, कहीं से ज़्यादा नहीं है। इनका ज़्यादा अच्छा नसीम भट्ट का। पुराने आने वाले? जी पुराने वाले हैं। प्राइजेस के बारे में बताएं, अफोर्डेबल प्राइस हैं? जी अफोर्डेबल हैं। मसाले हाइजेनिक है? जी बेहतरीन है, इसका टेस्ट है, अच्छा लगा है। हमने ये मेरे वालसा भी खाते रहते थे, हम भी शुरू यहाँ पे हुए हैं फिर। जी नाजरीन, मगज़ भी आ चुका है, पाए भी आ चुके हैं। वो कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो तो टेस्ट भी आपको लगता है कि वाकई में अच्छा होगा। तो प्रेजेंटेशन मेरी जानिब से 10/10 है, बहुत फ्रेश लुक है। मगज़ भी दिख रहा है, उसमें नॉर्मली होता है मगज़ का कलर बड़ा डार्क हो जाता है, तो ये बिल्कुल रेड सा ये सालन है, ये भी है। दोनों का कलर बहुत अच्छा है और फ्रेश लुक बहुत ज़्यादा आ रही है। अब इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका जायका कैसा है। इन्होंने बताया कि जी इन्होंने साथ में मसाला अलग से दिया है कि हमने हर तरह के, मतलब कोई अगर पेशेंट है और उसका भी दिल चाह रहा है मगज़ या पाए का सालन खाने का, तो इसमें मसाले ज़्यादा नहीं है, बहुत हाइजेनिक है। टेस्ट करके बताती हैं आपको इसका जायका कैसा है। बहुत मज़ेदार है सीरियसली। मगज़ भी मुझे बहुत, ये मगज़ में बहुत ज़्यादा ना ताज़ा ताज़ा सा बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है और बहुत लाइट है, बहुत हाइजेनिक है। पाए टेस्ट करके बताती हूँ। व्यूअर्स, बहुत लजीज है, बहुत जायकेदार है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जब पता चला है ना कि हमारी टीम ने आज आना है तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही इसमें एफर्ट कर लिया बनाने में। पाए का जायका बिल्कुल नॉर्मली ऐसा होता है कि ये दोनों जो सालन होते हैं ना, इनका जायका एक ही होता है, लेकिन ये मगज़ वाला जो बनाई है इन्होंने डिश, इसका जायका डिफरेंट है और पाए वाले का डिफरेंट है। दोनों बहुत जायकेदार हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और कुछ टेस्टी खाने को दिल कर रहा हो और नाश्ता करने का मूड हो लाहौर में, तो आप नसीम भट्ट पे आएँ अगर आपने मगज़ और पाए खाने हो।